हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। मैं प्रिंस कुमार आप सभी के लिए जीडी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास लेकर आया। ये क्लास आप सभी के लिए जीके क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया, एग्जाम बेस्ड तैयार किया कंटेंट किया गया। हर एक प्रश्न आप सभी को एग्जाम में आने और 100% हेल्पफुल साबित होने की संभावना बनती है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को क्लास में 100% फोकस करना। हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म का आरंभ किया था। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म का आरंभ किया था। अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या औरंगजेब ने। तो निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत किया था। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अकबर। अकबर ने ही दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया था। अगर पूछ दे कब किया था तो यह 1582 ईस्वी में किया था। 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म का आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक चांद बीबी, राजिया सुल्तान, रानी दुर्गावती या फिर नूरजहां। तो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान इज द राइट आंसर, जो कि पहली और अंतिम महिला शासक थी। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। गौतम, शंकराचार्य, पतंजलि या जैमिनी। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, पतंजलि इज द राइट आंसर। कौन, पतंजलि ही योग दर्शन के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त साम्राज्य कौन था। समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। तो राइट आंसर क्या होगा, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि लिया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। पुदुचेरी, कोचीन, कालीकट या गोवा। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, पुदुचेरी। पुदुचेरी ही फ्रांसीसी उपनिवेशों की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर पुदुचेरी। अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट है, गॉडविन ऑस्टिन है, कंचनजंगा है या फिर नंगा पर्वत है। तो राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कंचनजंगा। क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अरावली और विंध्या पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है। अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है। छोटा नागपुर, ढक्कन की पठार, मालवा की पठार या कोयने। तो अरावली और विंध्या पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है। तो राइट आंसर होगा क्या, राइट आंसर होगा मालवा का पठार। मालवा का पठार ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है।
करोह चोटी, इलायची पर्वत, सौसोगोर चोटी या सैंडल चोटी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैंडल चोटी। क्या होगा? सैंडल चोटी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे छोटे जिला का नाम बताइए। भारत का सबसे छोटे जिला का नाम क्या है? माहे, गुंटूर, हौलाकांडी या अलीराजपुर। तो भारत की सबसे छोटे जिला का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा माहे जिला। माहे जिला जो कि भारत की सबसे छोटा जिला है, और ये कहाँ है? तो ये पुदुचेरी में है। कहाँ है? तो पुदुचेरी में यह जिला स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? माहे जिला। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दरिंगवाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? दरिंगवाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो दरिंगवाड़ी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? राइट आंसर कहाँ होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर उड़ीसा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? भारतीय संविधान की 100वां संशोधन जो हुआ था उसका मंजूरी भारत के कौन राष्ट्रपति दिए थे? प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? हटाया गया जो अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, असम, नागालैंड या कश्मीर। तो हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे? जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? 3, 4, 5 या 1। तो पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो राइट आंसर होगा 3 संरचना होते हैं। कितना संरचना होता है? तो 3 संरचना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? 124वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, वह किससे संबंधित है? ट्रिपल तलाक, आर्थिक आरक्षण, जीएसटी या एयर इंडिया का निजीकरण। तो राइट आंसर क्या होगा? 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। किससे? आर्थिक आरक्षण। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 56 वर्ष। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या थी? तो राइट आंसर होगा 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 62 साल। अगला प्रश्न है, दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का कारण क्या है? दूध को मथने से क्रीम को अलग हो जाने का कारण क्या है? घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, स्यानन बल या फिर अपकेंद्रीय बल। तो दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का मुख्य कारण क्या होता है? तो राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चमगादड़ों द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जाती है? चमगादड़ों द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जाती है? अल्ट्रासोनिक, पुरासोनिक, सबसोनिक या इंफ्रासोनिक। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अल्ट्रासोनिक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है,
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, 7, 8 या फिर 5। तो नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक की बात है तो कितना होता है? तो वह 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 7। अगला प्रश्न है, भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? टीन, जिंक, सीसा या तांबा। तो भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सीसा। क्या किया जाता है? तो सीसा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो दूषित जल पीने से होता है? सूखा रोग, स्कर्वी, एनीमिया या हैजा। तो राइट आंसर होगा कि कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? हैजा। हैजा रोग जो कि दूषित जल पीने से होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टोंगलिए शॉल भारत के किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध टोंगलिया शॉल भारत के किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश या कश्मीर। तो टोंगलिया शॉल भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। किससे? गुजरात राज्य से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशा गांधी नृत्य उत्सव तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या असम में। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यह नृत्य केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, केरल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? दीपिका रेड्डी का संबंध बताना है। किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी या ओडिसी। तो राइट आंसर होगा दीपिका रेड्डी का संबंध मणिपुरी नृत्य शैली से संबंध है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य से संबंधित है? प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य से संबंधित है? वायलिन, सरोद, तबला या हारमोनियम। तो यह किससे संबंधित है? तो यह हारमोनियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक्सपो 2023 विश्व मेला किस शहर में आयोजित किया जाएगा? रियाद में, दमाम में, दोहा में या अबू धाबी में। तो राइट आंसर क्या होगा? यह मेला रियाद में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, रियाद। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया? 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया? गुरुग्राम, देवघर, छपरा या वाराणसी। तो राइट आंसर होगा यह देवग्राम। कहाँ स्टार्ट किया? तो देवघर में। देवघर जो कि कहाँ है? तो झारखंड में, झारखंड राज्य में यह देवघर स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा? देवघर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस की बात करें तो यह 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ दे जो एड्स बीमारी होता है वह किसके कारण से फैलता है? तो वह विषाणु के कारण से फैलता है। एड्स बीमारी किसके कारण फैलता है? तो विषाणु के कारण फैलता है। राइट आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला फायर फाइटर हाल ही में कौन बनी? भारत की पहली महिला फायर फाइटर हाल ही में कौन बनी? स्वाति छावड़ा, विनती सिन्हा, सुभद्रा चौधरी या दिशा नायक। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दिशा नायक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेवा द्वारा कहाँ ऑपरेशन सोलिक चलाया गया? भारतीय सेवा द्वारा कहाँ ऑपरेशन सोलिक चलाया गया?
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुरी या झारखंड में? तो यह ऑपरेशन कहाँ चलाया गया? तो यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डेविस कप 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? डेविस कप 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता? जर्मनी, इटली, फ्रांस या भारत ने? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह इटली ने जीता। तो डेविस कप किससे संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित है। और इटली ने टेनिस में ही डेविस कप 2023 का खिताब जीता। तो आज आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास इतना ही है। जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाता है, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आज का वीडियो इतना ही। आप लोग एक प्यारा सा जरूर कमेंट करना। मिलते हैं सभी स्टूडेंट को अगले वीडियो में। जब तक सभी को जय हिंद।